अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BCH कोड्स। व्हाट इज़ BCH कोड? अ BCH कोड इज़ डिफाइंड एज फॉलोज। BCH कोड को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, लेट करेंगे कि C, D, Q, N कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है आपके पास सच डैट 2 < D < N एंड Q इज़ प्राइम पावर, ये Q प्राइम पावर है, एंड N इज़ रिलेटिवली प्राइम टू Q। देन हम लेट करेंगे कि m आपके पास कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच डैट QM = 1 एंड ये रिज़ल्ट हमारे पास बाय आयलर्स थ्योरम से आया है और आयलर्स थ्योरम हमारे पास ये है, थस n डिवाइड्स QM - 1। नेक्स्ट हम लेट करेंगे कि एक्साई कोई भी प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी है इन FQM, ठीक है। एक्साई कोई भी आपने प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी लेना है और फिर MIX जो मिनिमल पोलिनोमियल्स होते हैं उनको हमने बिलोंग करवाना है FQX से, और लेट MIX बिलोंग्स टू FQX डिनोट द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एक्साई I कि जो MIX आएंगे हमारे पास वो मिनिमल पोलिनोमियल्स होंगे और वो किसके होंगे, एक्साई I के। देन हम लेट करेंगे कि G(x) हमारे पास प्रोडक्ट है डिस्टिंक्ट पोलिनोमियल्स अमंग MIX कि जो भी आपके पास मिनिमल पोलिनोमियल्स आएंगे, ठीक है, वो जो गैलवेस फील्ड से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो मिनिमल पोलिनोमियल्स आएंगे हम कहेंगे कि G(x) उनका प्रोडक्ट है उन पोलिनोमियल्स का, और MIX I की रेंज यहाँ पे होगी C+1 C+2 C+D-2 दैट इज़, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि G(x) = LCM ऑफ MIX सच डैट I की रेंज क्या है C+1 अप टू सोन C+D-2 कि इसका मतलब है कि जो भी I आपके पास आएगा यानी कि C की जो भी वैल्यू गिवन होगी, अगर नैरो सेंस है तो C1 होगा, नैरो सेंस बाइनरी कोड है तो C1 होगा, तो जो भी I की रेंज होगी आपको उतने पोलिनोमियल्स फाइंड करने हैं, और पहले इस पोलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए आपको पहले I की रेंज फाइंड करनी होगी C और D को यूज़ करके। देन वो कह रहे हैं कि सिंस MIX डिवाइड्स xn-1 फॉर ईच I इट फॉलोज दैट G(x) डिवाइड्स xn-1। देन हम लेट करेंगे कि C हमारे पास कोई भी साइक्लिक कोड है, ठीक है, जो C हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमने कहा कि वो कोई भी साइक्लिक कोड है और उसका जनरेटर पोलिनोमियल कौन सा है, G(x) इन द रिंग FQXN। देन C इज कॉल्ड अ BCH कोड ऑफ लेंथ n ओवर FQ विद डिज़ाइन डिस्टेंस D, ठीक है, तो ये इसकी BCH कोड की ओवरऑल डेफिनेशन होगी। देन इफ़ n = QM-1 इन द फोरगोइंग डेफिनेशन, अब वो कह रहे हैं कि अगर n इसके इक्वल होगा देन द BCH कोड इज़ कॉल्ड द प्रिमिटिव, एंड नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर C = 1 होगा देन C इज़ कॉल्ड अ नैरो सेंस BCH कोड, और अगर एग्जाम्पल में उन्होंने C आपको 1 नहीं दिया होगा और नैरो सेंस BCH कोड का कहा होगा तो इट मीन्स कि आपको C1 वहाँ पे यूज़ करना है। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल इज़ 4.4.5 कंस्ट्रक्शन ऑफ BCH कोड। एग्जाम्पल है आपके पास, कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी नैरो सेंस BCH कोड ऑफ लेंथ 15 एंड डिज़ाइन डिस्टेंस 7 शो डैट इट्स मिनिमम डिस्टेंस इज़ 7 कि आपने कंस्ट्रक्ट करना है बाइनरी नैरो सेंस BCH कोड। अब यहाँ पे बाइनरी नैरो सेंस BCH कोड का कहा है तो इसका मतलब है कि आपको C1 यूज़ करना है, ऑफ लेंथ n, ऑफ लेंथ 15, लेंथ को हम डिनोट करेंगे n से, तो n हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 15 एंड डिज़ाइन डिस्टेंस D, ठीक है, और इसको हम डिनोट करेंगे D से, तो D हमारे पास 7 हो जाएगा। देन वो कह रहे हैं कि शो डैट इट्स मिनिमम डिस्टेंस इज़ 7, हमने शो करना है कि इसका मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 7 है। हम इसका सोल्यूशन करेंगे, तो इसका स्टेप 1 क्या है कि जो भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने BCH कोड की डेफिनेशन में पढ़ा कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, C, D, Q एंड N हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। बेसिकली इसके 3 स्टेप्स हैं, हमने 3 स्टेप्स में इसको एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ BCH कोड, यानी कि BCH कोड हमने कंस्ट्रक्ट करना है। सेकेंड स्टेप है हमारे पास कि हमने उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, एंड थर्ड स्टेप क्या है कि हमने मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है।
सो सबसे पहले जो भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन होंगे एग्जांपल में हमने उनको लिख दिया। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स आर सी डी क्यू एन, उनको हमने लिख दिया सी। नैरो सेंस की वजह से उन्होंने बाइनरी नैरो सेंस BCH कोड कहा था, तो नैरो सेंस की वजह से सी हम 1 यूज़ करेंगे। देन लेंथ 15 थी, वो n हमने लिख दी। डिज़ाइन डिस्टेंस 7 लिख दिया। बाइनरी कोड का मतलब होता है 2, ठीक है। फील्ड आपके पास 2 यूज़ होगी। टू फाइंड m, अब m हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है QM-1 इक्वल्स टू n, यानी कि Q कोई भी आपके पास जो फील्ड है, अगर 2 की है 3 की है वो, और उसकी पावर m-1 इक्वल्स टू n, ठीक है। देन 2m-1 इक्वल टू 15 आएगा, तो आपने इसको इस फॉर्म में करना है। और देन आप 2m इक्वल्स टू जब 16 आएगा तो आपने देखना है यहाँ पे 2 की कौन सी पावर हम मतलब m की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि हमारे पास 16 आए, ठीक है। 2 की ऐसी कौन सी पावर हो कि 2 को इतनी दफ़ा हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आए, ठीक है। तो 2 की पावर 4 रखेंगे तो 16 आएगा, तो इट मीन्स कि m हमारे पास 4 होना चाहिए। और m जब 4 आ गया तो इसका मतलब है कि इतनी डिग्री का पॉलिनोमियल आपके पास आएगा। नेक्स्ट स्टेप 2 आपके पास क्या है, हमने लेट करना है कि अगर MIX और मिनिमल पोलिनोमियल्स हैं फॉर xi i के, ठीक है। और i की रेंज क्या होगी यहाँ पे 1 2 से d-1। डिज़ाइन डिस्टेंस d हमारे पास 7 है, तो d-1 7 -1 6 हो जाएगा। वेयर xi इज प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी इन FQM। FQM है तो FQ की जगह हमने जो हमारे पास फील्ड थी 2 वो हमने पुट की, और m की जगह 4। तो हमारे पास ये हो जाएगा कि अगर MIX मिनिमल पोलिनोमियल्स हैं फॉर मिनिमल पोलिनोमियल्स ऑफ xi i की रेंज भी हमने बता दिया, और xi प्रिमिटिव 15th रूट ऑफ यूनिटी है। 15th क्यों, क्योंकि n हमारे पास 15 था। देन वो कह रहे हैं कि अ प्रिमिटिव इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इन FQX, ठीक है, कि कोई भी प्रिमिटिव इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होगी। डिग्री 4 क्यों, क्योंकि m हमारे पास 4 आया था, ठीक है। इन FQX यानी कि F2X, Q हमारे पास फील्ड 2 थी तो FQX हो जाएगा। इज़ P ऑफ x इक्वल टू x4 + x + 1। यहाँ पे जो भी आपके पास m आएगा वहाँ से पता चलेगा कि आपके पास कितनी डिग्री का पोलिनोमियल आना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई और डिग्री आती 3 2 5 8 तो आपके पास उतनी डिग्री का यहाँ पे पोलिनोमियल आना था, लेकिन यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी। इट मीन्स कि आपके पास 4 डिग्री का पोलिनोमियल आएगा। नेक्स्ट अब हमने गैलवेज फील्ड में जो काम किया था वही काम सारा यहाँ पे करेंगे। देन जब हमारे पास 4 डिग्री का पोलिनोमियल आ गया, देन 4 डिग्री का आया तो इट मीन्स कि 1 xi² xi³ गो स्ट्रेट इन FQM, ठीक है। द अदर एलिमेंट्स ऑफ FQM आर फाउंड बाय रिलेशन, यानी कि 1 xi, अच्छा जो भी आपके पास पोलिनोमियल आएगा जितनी भी डिग्री का, अगर 5th डिग्री का है तो आपने उसकी वैल्यूज़ मतलब यहाँ पे अब 4 डिग्री का पोलिनोमियल था तो आपने 4 से वैल्यू स्टार्ट की, और 1 xi² xi³ आपने नहीं स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है। तो जितनी भी डिग्री का पोलिनोमियल आएगा आपने वहीं से स्टार्ट करना है। एंड xi इज़ अ रूट ऑफ P ऑफ x, xi रूट है P ऑफ x का, मतलब कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, P ऑफ xi इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा हमारे पास xi4 + xi + 1 इक्वल्स टू 0। देन हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, xi4 की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। और फील्ड 2 है, ठीक है, फील्ड 2 हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से -1 हमारे पास +1 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट ये सारा काम गैलवेज फील्ड में जो हम कर चुके हैं वो सारा काम यहाँ पे होगा, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि यहाँ पे xi 15 1 आना चाहिए मस्ट, क्योंकि यहाँ पे इस एग्जांपल में हमारे पास जो लेंथ थी वो 15 थी, n इक्वल्स टू 15, तो इसका मतलब है कि xi 15 आपके पास यहाँ पे 1 आना चाहिए। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली अभी पोलिनोमियल्स फाइंड करनी है, ठीक है, मिनिमल पोलिनोमियल्स। तो उसके लिए हमें रेंज पता होनी चाहिए कि वो कहाँ तक जाएंगे। तो उसके लिए i की रेंज होती है c, c+1, c+2, c + d-2, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिया, तो c हमारे पास 6 आ गया। टू ऑब्टेन अ BCH कोड ऑफ डिज़ाइन डिस्टेंस d7 वी नीड द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ xi i, और i की रेंज हो जाएगी 1 2 से d-1। तो ये हम, और ये इस थ्योरम से हमने किया। ये थ्योरम क्या है कि लेट करते हैं कि अल्फ़ा कोई भी बिलोंग करता है FQM को, देन अल्फ़ा, α³ α² अप टू सो ऑन हैव द सेम मिनिमल पोलिनोमियल्स ओवर FQ। अब हम क्या करेंगे कि मिनिमल पोलिनोमियल्स हमने फाइंड करने हैं कहाँ तक, 1 से 6 तक। हमें पता है कि मिनिमल पोलिनोमियल्स xi, xi² और xi4 के सेम होंगे, और वो क्या हो जाएगा
पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसलिए हम इनको कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली जब ये पी ऑफ एक्स के इक्वल होंगे तो इसको हमने उस पॉलिनोमियल को इक्वल लिख दिया। नेक्स्ट अब हमें 1 2 मतलब कि 3 एक्साई 3 चाहिए, एक्साई 4 भी आ गया, एक्साई 5 और एक्साई 6 चाहिए, ठीक है। मतलब कि एक्साई 3 एक्साई 5 और एक्साई 6 चाहिए। अब हम उनको निकालेंगे, पहले एक्साई 3 और 6 का निकाल लेंगे। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एक्साई 3 एंड 6 इज़ सेम विच इज़, तो वो इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, और ये आप इस थ्योरम को यूज़ करके भी निकाल सकते हो, यानी कि अगर हम लेट करते हैं एक्साई क्यूब है तो इसको हम अल्फ़ा लेट कर देते हैं, लेट अल्फ़ा इक्वल टू एक्साई क्यूब, देन ये हमारे पास क्या हो जाएगा